15 अगस्त को मैं ऐसे कुछ लोगों के नाम सबूतों के साथ लूंगा जो नंदगांव जमीन के करोड़ों के घोटाले में दोषी हैं। देखो किसका फोन। भीड़ बहुत है, क्या करूं? आपकी इसी लिस्ट में आपके कैबिनेट के मंत्रियों का भी नाम है राव साहब। ब्रायन परेरा के कत्ल के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आप कबूल क्यों नहीं करते कि ब्रायन परेरा को आप ही ने मरवाया? मैंने किसी को नहीं मरवाया। टैंक ई कैसे हो गया था? कौन सा टैंक? बहुत गहरा दो तरफा प्लान है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है इसके पीछे। अरे बंटी क्या करता है? केवी आएगा तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। अरे टेंशन मतलब बिली मौर्या, ड्रोन 3 का स्टंट। मेरी गाड़ी, मेरी नई गाड़ी। एक बात बता यार बंटी, तू जब आया तो बाहर बोर्ड पे क्या लिखा था? ऑफिस या प्लेग्राउंड? ऑफिस। ऑफिस काम करने के लिए होता है, समझा? तू मेरे ऑफिस का काम तमाम करने पे लगा है। अभी सुन, ले अपनी गाड़ी और घर जाके खेल, नहीं तो दूंगा ये कभी। एक तो तुमने मेरी गाड़ी तोड़ दी और कहते हो बाहर जाने के लिए। मैंने तोड़ी तेरी गाड़ी? तो सी फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है, झूठा इल्जाम लगा रहा है तू मुझ पर। अरे तूने यहाँ से गाड़ी उड़ाई, गाड़ी नीचे गिरी, टूटी, मैंने उठाया तो मेरे हाथ में टूटी हुई गाड़ी थी। जब गाड़ी मेरे हाथ में थी तब वो सही थी, जब वो गाड़ी तुम्हारे हाथ में आई तो वो टूट गई। वकील बनेगा ये, वकील बनेगा बड़ा होके। चल अभी ड्रामा मत कर, ठीक करके देता हूँ। कुछ नहीं हुआ, बाहर निकल गया बस। लाल वाला उधर आएगा और हरा वाला इधर। तुझे कैसे पता? तू इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है? तो अब खड़ा रहे, लाल वाला इधर आएगा और हरा वाला उधर। देख मैं करके देता हूँ। देख इधर है, इधर चला। क्या केडी, इतने बड़े लॉयर होके एक वायर भी ठीक से फिक्स नहीं कर सकते? अरे लगा ना वायर यार। सच है तो आपने डैडी से करवा लो। MBA किया है उन्होंने, MBA। MBA किया मतलब? MBA में आजकल गाड़ी ठीक करना सिखाते क्या? 5 अगस्त को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां तुम्हें ब्रायन परेरा को शहीद करना है। ये तो चीफ मिनिस्टर का ही आवाज है। कोर्ट में भी उन्होंने यही कहा था कि ये उनका वॉइस है। हाँ मिसेस बिलमोरिया, आवाज उन्हीं की है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है इसमें। क्या गड़बड़? शहीद करना है। शहीद करना है? शहीद करना है? You know, मिसेस बिलमोरिया, CM साहब, एक्सक्यूज मी। हाँ दवे बोल। ये लो केडी, सीएम का सेल फोन। क्या देखना है इसमें? IMEI नंबर। वो क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। देख दवे, जिस तरह गाड़ी का चेसिस नंबर होता है जो नहीं मिटाया जा सकता, उसी से गाड़ी की पहचान होती है, उसी तरह हर मोबाइल हैंडसेट का IMEI नंबर होता है, अलग, उसी से इसकी पहचान होती है। मुझे ये देखना है कि माखन चौरसिया को इसी फोन से फोन किया गया था या नहीं। केडी, इससे क्या पता चलेगा? अदालत में बताऊंगा। माखन को नींद का इंजेक्शन दिया है, आप चाहें तो यहाँ रुककर उसके उठने का इंतजार कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ओके सर।
आइए सर, ये हमारे सीएम साहब का ऑफिस है। सीएम सर डेली इसी कुर्सी पे बैठते थे। तो यही वो कुर्सी है और यही दफ्तर है जहाँ 1 से 4 अगस्त तक सीएम साहब मौजूद थे और 2:40 और 2:45 के बीच उनके फोन से वो 4 फोन कॉल गए। रंगलम साहब, वो सीएम साहब फोन रखते कहाँ थे? वो यहाँ बैठते थे और मोबाइल वहाँ रखा करते थे। स्टैंड पर? जी सर। मैडम, आप जब मिलती थी सीएम साहब से कहाँ बैठती थी? मैं यहाँ इस चेयर पर। प्लीज टेक अ सीट। तो बाबू आप बाजू वाले। और आप? सर मैं इस रूम के एग्जैक्टली बाहर, जस्ट अ शाउटिंग डिस्टेंस अवे। और आप? मैं इस दरवाजे के बाहर रहता था, सीएम सर की सुरक्षा के लिए। यानी कि अगर कोई आया या गया तो उसकी पूरी जानकारी मुझे होती है। क्या बात है? सीएम साहब का मोबाइल आपके पहुंच के अंदर? तो नहीं, बस ऐसे ही कह रहा था। तो कितने बजे आते थे आप मिलने सीएम साहब से? मैं ठीक 1:30 बजे ऑफिस आता था। आधे घंटे मेरी मीटिंग चलती थी सीएम साहब के साथ और 2 बजे मैं बाहर चला जाता था। और फिर? सर उसके बाद सीएम साहब यहाँ लंच करते थे, उसके बाद उस सोफे पर आराम करते थे। राइट। सर ये है हमारे बाबूलाल, सर्विंग असिस्टेंट। बाबूलाल, सीएम साहब का खाना कहाँ लगता था? जी, इस टेबल पर। नाइस टी। फिर 2 से 2:30 लंच। हाँ सर। उसके बाद वैसे ट्रे कौन लेके जाता था? बाबूलाल ट्रे लेके चला जाता। और उसके बाद? उसके बाद सीएम साहब उठकर वहां सोफे पे आराम करते हैं सर। राइट। तो मिस्टर रंगलम, जब सीएम साहब यहाँ आराम कर रहे होते थे तो फोन कहाँ होता था उनका? सर वो फोन बिल्कुल उनके पास, उस टेबल पे। 2:40 और 45 के बीच में उस फोन को टच करना इम्पॉसिबल है सर। और फिर 3 बजे सीएम साहब उठते थे? जी सर। और फिर से अपनी कुर्सी पर? और फिर ठीक 3 बजे मैं यहाँ आती थी उनके कैबिन में, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ इसी चेयर पर बैठती थी और हमारी मीटिंग आधे घंटे तक चलती थी। फिर मैं यहाँ से उठकर चली जाती। इट्स सो सिंपल। यही रूटीन है सीएम साहब का। रोज 1 से 3 बजे तक वो यही करते थे। मिश्रा जी, आपके हाथ कितना लंबा है? एक्सक्यूज मी। नहीं सॉरी, मेरा कहने का अर्थ था कि सीएम के मोबाइल तक तो नहीं पहुंच सकते, इतने लंबे हाथ नहीं है आपके। जरा मैं आप सबके मोबाइल्स देख सकता हूँ? मैडम, if you don't mind. Yeah, sure. Thanks. आप रखते हैं फोन? सर मेरा ये सब क्या है मिस्टर केडी? अदालत में बताऊंगा। वैसे आप लोगों की चाय बड़े ठंडी हो गई है। थैंक यू। हाँ केडी, जैसा तुमने कहा ऐसे ही रूटीन है और उन सब का भी। लेकिन ऐसे में कौन मेरा फोन इस्तेमाल करेगा? सीएम साहब, यही गलतफहमी हम सबको हो गई थी, क्योंकि योर ऑनर वो जो 4 फोन कॉल्स किए गए थे वो सीएम साहब के फोन से नहीं, सीएम साहब के सिम कार्ड से किए गए थे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सिम कार्ड मोबाइल हैंडसेट के अंदर ही होता है। करेक्ट। प्रोसिक्यूटर साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं।
लेकिन सिम कार्ड को फोन से निकाला भी जा सकता है। अलाउ मी टू एक्सप्लेन योर ऑनर। जिस तरह गाड़ी का नंबर प्लेट बदला जा सकता है, लेकिन गाड़ी की असली पहचान उसके चेसी नंबर से होती है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह हर मोबाइल हैंडसेट का एक IMEI नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और जब कोई अपने मोबाइल फोन से फोन करता है तो उसके फोन नंबर के साथ साथ उसका IMEI नंबर भी नेटवर्क में दर्ज हो जाता है। तो फिर जब शूटर माखन ने सीएम को फोन किया होगा तो सीएम के नंबर के साथ उनके फोन का IMEI नंबर भी रिकॉर्ड हुआ होगा। यही तो हैरत की बात है कि माखन चौरसिया को जो 4 फोन किए गए वो सीएम साहब के सिम कार्ड से किए गए, लेकिन IMEI नंबर उन कॉल्स का किसी और का है। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। योर ऑनर, बिल्कुल सरल लफ्जों में अगर कहा जाए तो किसी ने सीएम साहब के फोन से इनका सिम कार्ड निकाला, अपने फोन में डाला, माखन चौरसिया को वो 4 फोन कॉल करने के बाद में वो सिम कार्ड फिर से सीएम साहब के सेल फोन में डाल दिया। और ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है सीएम साहब के मोबाइल फोन के नेटवर्क रिपोर्ट से, जिसमें इनके बाकी के सारे कॉल इन्हीं के IMEI नंबर से हैं, लेकिन सिर्फ वो 4 कॉल किसी और के IMEI नंबर से है। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। और मैं इस नंबर पर और रोशनी डालूं उससे पहले मैं सीएम साहब से पूछना चाहूंगा। सीएम साहब, सुना है कि आपने हिंदी में PhD की है विद ऑनर्स। क्या आप अदालत को बताएंगे ये बात सही है या नहीं? जज साहब, मैंने हिंदी में PhD विद ऑनर किया है और एक नेता को राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। सीएम साहब, मैं चाहता हूं कि आप इस रिकॉर्डिंग को एक बार गौर से सुने। 5 अगस्त को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां तुम्हें ब्रायन प्रेरा को शहीद करना है। सीएम साहब, प्लीज जरा इस वाक्य को दोहराएंगे। 5 अगस्त को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां तुम्हें ब्रायन प्रेरा को शहीद करना है। अब सिर्फ दूसरा वाला वाक्य। ब्रायन प्रेरा को शहीद करना है। आखिरी बार तकलीफ दूंगा, आखिरी 3 शब्द। शहीद करना है। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप आखिरी के 3 लफ्जों पर गौर करें। शहीद करना है। शहीद करना है। शहीद करना है गलत व्याकरण है। मैं हिंदी कभी गलत नहीं बोल सकता जज साहब। किसी ने मेरी आवाज को लेकर ऑब्जेक्ट। जोश में आकर सीएम साहब ने अगर है की जगह है कह दिया, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि इन्होंने खून नहीं करवाया। कल रात जज साहब का कत्ल मैं करने वाला हूं। ये तो मेरी आवाज है। ये तो आपकी आवाज है। आप जज साहब का कत्ल करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कौन निकाल रहा है मेरी आवाज? कल रात जज साहब का कत्ल मैं करने वाला हूं। ये तो आप ही की आवाज है प्रोसिक्यूटर साहब। नहीं, ये मेरी आवाज, मतलब मेरी आवाज है, लेकिन योर ऑनर मैंने नहीं कहा। मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने नहीं, ये मेरी आवाज नहीं है। ये तो तुम्हारी आवाज है भोसले। योर ऑनर, कसम से ये आवाज मेरी नहीं है। योर ऑनर, मैं समझाता हूं कि ये आवाज किसकी है। ये आवाज कल रात जज साहब का कत्ल मैं करने वाला हूं। ऑर्डर ऑर्डर। ये बेईमानी है योर ऑनर, ये सरासर बेईमानी। योर ऑनर, यही बेईमानी सीएम साहब के साथ भी हुई है। जिस तरह मैंने प्रोसिक्यूटर साहब के दलीलों में से कुछ शब्द निकालकर जोड़कर ये वाक्य बनाया, उसी तरह किसी ने सीएम साहब के अनगिनत भाषणों में से कुछ लफ्ज निकाल के ये वाक्य बनाया। 5 अगस्त को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां तुम्हें ब्रायन प्रेरा को शहीद करना है। योर ऑनर,
ये बहुत ही गहरी साजिश है सीएम साहब के खिलाफ, जिसके शिकार न सिर्फ ब्रायन परेरा हुए बल्कि शूटर माखन चौरसिया भी। माखन चौरसिया को पुलिस ने पकड़ा नहीं, उसे पकड़वाया गया है। पकड़वाया गया? मतलब ये योर ऑनर कि गोली चलाने के बाद जिस मोटरसाइकिल पर माखन चौरसिया फरार हो रहा था, उस मोटरसाइकिल की पेट्रोल की पाइप काट दी गई थी ताकि पेट्रोल टैंक खाली हो जाए और वो ज्यादा दूर तक भाग न सके। किस बाइक की बात कर रहे हैं केडी साहब? प्रोसिक्यूटर साहब, माखन चौरसिया की बाइक। एक मिनट योर ऑनर, आज सुबह ही गोल चौकी पुलिस स्टेशन से मुझे उसी बाइक की कुछ तस्वीरें मिली हैं, जिसमें साफ पता चलता है योर ऑनर, बाइक ऑन करने पर फ्यूल टैंक मीटर फ्यूल फुल बता रहा है, और जिस पाइप की केडी साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल कटा हुआ नहीं है योर ऑनर। योर ऑनर, दिस इज इम्पॉसिबल। मैंने खुद उस बाइक को देखा है। मैंने खुद देखा है कि उसका पाइप कटा हुआ था और मेरे साथ हवलदार सावंत भी थे। हवलदार सावंत, अदालत को बताइए कि माखन चौरसिया के बाइक की पेट्रोल की पाइप कटी हुई थी। नहीं साहब, पेट्रोल को पाइप ठीक थी। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? I object, Your Honor। झूठ हवलदार सावंत नहीं, केडी साहब बोल रहे हैं। फ्यूल टैंक खाली नहीं था योर ऑनर, केडी साहब की दलीलों की झोली ही खाली। योर ऑनर, उस बाइक का पेट्रोल टैंक खाली था, उसका पेट्रोल का पाइप कटा हुआ था, और इस बात का खुलासा खुद माखन चौरसिया करेगा, जिसे इंस्पेक्टर दवे जल्द ही अदालत में पेश करने वाले हैं। माखन मर चुका है केडी। योर ऑनर, कल रात माखन की आईवी ड्रिप में एयर बबल दाखिल हुए, जो धीरे धीरे आज सुबह तक उसके ब्रेन में पहुंच गए, जिसकी वजह से माखन कोमा में चला गया था। और अभी भी पता चला है कि माखन चौरसिया की डेथ हो गई है। माखन चौरसिया मरा नहीं, उसे मारा गया है। उस बाइक में नया पेट्रोल का पाइप डालकर उस टैंक को फुल किया गया है। योर ऑनर, गवाहों को मारा जा रहा है, सबूत बदले जा रहे हैं। ये इस देश के कानून के साथ खिलवाड़ है। मुझे कुछ कहना है केडी? जज साहब, जब से मुझ पर ये मुकदमा चला है, मुझे इस बात का यकीन है कि कोई नहीं चाहता कि आने वाले 15 अगस्त को मैं राजभवन में नंदगांव जमीन के घोटाले में शामिल उन लोगों के नाम लूं। लेकिन मैं अब तक इसलिए खामोश था योर ऑनर कि मुझे नहीं लगता था कि इन नामों को बयान करने के लिए यह सही वक्त और सही जगह है। लेकिन अब यह खामोशी मेरे लिए ही नहीं बल्कि इस देश के लिए भी खतरा है। जो ऐलान मैं 15 अगस्त को करने वाला था, अब इस अदालत की अगली पेशी में करूंगा। सही हो या गलत, मेरा अंजाम कुछ भी हो, लेकिन मैं उन भ्रष्ट और दोषी लोगों को अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस केस की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये छोकरे का कुछ करो। कैडी, मेरी गाड़ी फिर बंद पड़ गई।
कुचल दिया। मेरे डैडी ने अभी इसको चलता किया था। तो चल, तू भी चलता बन और तेरे डैडी को बोल के फिर से इसको चलता कर। जा। तुमने मेरी गाड़ी को कुचला है, अभी तुम्हें ही नया लाना पड़ेगा। नया लाना पड़ेगा? ला ठीक करके देता हूँ। आज तुझे भी ठीक करता हूँ, चल। अदालत में बम, इसका मतलब सीएम अरविंद राव के साथ साथ के.डी. पाठक भी। वाह वाह वाह। नहीं आगे लेके उधर मैं भी रहूंगा अदालत में। इलेक्शन का टिकट। फिर ठीक है, कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, केस के बीच में से ही अदालत से भाग जाते हैं। उसके बाद उसके बाद सीएम सिर्फ एक ही नाम ले पाएगा, श्री राम का। राम नाम सत्य है। क्या केडी, इतना सोच क्यों रहे हो? करो ना। चुपचाप बैठा रहे, सोचने दे यार। अरे ये चुप थोड़ी रह सकता है। अभी चुपचाप बैठेगा। देख सुन, एक गाड़ी में 8 लोग सफर कर रहे थे। वो गाड़ी मुंबई से दिल्ली जा रही थी। रास्ते में कोई नहीं उतरा, पर जब गाड़ी दिल्ली पहुंची तो उसमें कोई भी सिंगल आदमी नहीं था। पता कैसे? तू भी सोच, मुझे भी सोचने दे। लगता है केडी ये तुमसे नहीं होगा। इससे अच्छा तो मैं अपने पापा से करवा लूं। गुड रिडेंस। तू क्या कहना चाहता है? मुझे वायर जोड़ने नहीं आते? कैसा बच्चा है मिसेस विलियम्स, कैसा बच्चा है ये? नाउ रिलैक्स केडी, तुम ये वन साइडेड केस इतना दूर तक तो पहुंचा ही दिया है। अभी खाना खाओ। आई हैव गॉट धान साग फॉर यू। अरे सो स्वीट मिसेस विलियम्स, धान साग। मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। हाथ मुंह धो के आता हूँ। I'll be right back. सीएम साहब, जाहिर सी बात है कि खाना खाने के बाद आप हाथ धोने जाते होंगे बाथरूम। हाँ, और केडी, जब मैं सोकर उठता था तो तीसरी बार मैं बाथरूम जाता था मुंह धोने के लिए। उस वक्त मेरा फोन। और ऑब्वियसली बाथरूम जाते वक्त आप फोन अपने साथ में नहीं रखते होंगे। फोन वहीं रहता होगा आपसे अलग, आपके टेबल पर। हाँ, दैट्स इट सीएम साहब, यही गैप है। खाना खाने से पहले 2 बजे, खाना खाने के बाद 2:30 बजे और 3 बजे जब आप नींद से जागते थे, इसी समय पर किसी ने आपका सिम कार्ड निकाला है और इसी समय पर किसी ने सिम कार्ड वापस डाला है। सिम साहब, अब मुझे पूरा यकीन है कि 15 अगस्त को आपके हाथों से ये झंडा लहराया जाएगा। जी वकील साहब, मैं ठीक 2 बजे खाना लाकर सीएम साहब की टेबल पर लगा देता था और फिर सीएम साहब हाथ धोने बाथरूम जाते थे। उस वक्त उस कमरे में और कौन होता था सीएम साहब के साथ? भाऊ दत्ता साहब। ऐसे ही, भाऊ दत्ता जी। मैंने कहा ना, जैसे ही सीएम साहब हाथ धोने जाते थे मैं ऑफिस से बाहर चला जाता था। वहां से निकल जाते थे या इंतजार करते थे कि कब वो बाथरूम जाए और आप उनके फोन से सिम कार्ड निकाल कर फिर वहां से चले जाते थे? जी नहीं। आई ऑब्जेक्ट हियर। चलिए, केडी साहब को खुश करने के लिए हम ये मान लेते हैं
कि भाऊ दत्ता ने सीएम साहब के मोबाइल से सिम कार्ड चुराया और दूसरे मोबाइल में डालकर माखन को फोन किया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको 1 मिनट आप बीच में मत बोलिए। पहले यहाँ पर टाइम खराब कम है। तो भाऊ साहब ने वो सिम कार्ड वापस कब डाला और कैसे, जबकि भाऊ दत्ता 2 बजे के बाद सीएम साहब के साथ होते ही नहीं थे। अब केडी साहब, आप प्लीज मुझे ये मत बताइए कि भाऊ दत्ता वो सिम कार्ड अपनी जेब में डालकर अगले दिन तक घूमते रहे और सीएम साहब को कुछ पता ही नहीं था। पॉइंट है केडी, वो सेम फिर वापस सीएम के फोन में कैसे पहुंचा? योर ऑनर, कुछ ऐसा हुआ था। सीएम साहब के मोबाइल से सिम कार्ड निकालते थे भाऊ दत्ता, और जब सीएम साहब नींद से जागते थे, वॉशरूम जाते थे मुंह धोने, उसी समय मेखला गुप्ता वहां आती थी। और वो सिम कार्ड सीएम साहब के फोन में वापस डालती थी। सीधी बात है योर ऑनर, ये भाऊ दत्ता और मेखला गुप्ता की मिली भगत है। आप कहना चाहते कि मैं और मेखला गुप्ता? अरे ये वही औरत है जो मेरे खिलाफ सीएम साहब के कान भरती थी। इसी के कारण मैं यहां सड़ रहा हूं, वरना कब का दिल्ली में मिनिस्टर बन चुका होता मैं। केडी साहब, आपको जरा भी आइडिया है कि आप क्या कह रहे हैं? क्या पोजीशन है मेरी इस पार्टी में जानते हैं? स्पॉटलेस रिकॉर्ड है मेरा। ऑफ कोर्स, स्पॉटलेस रेपुटेशन। लेकिन मिखला जी, आपके सिवाय और हो भी कौन सकता है? लेकिन आप पीए रंगलम और सिक्योरिटी गार्ड वीर बहादुर सिंह दोनों ने ये कहा है कि सिर्फ आप और दत्ता भाऊ सीएम साहब से मिलने जाते थे उस वक्त, वो पहले आप बाद में। उन्होंने कहा और आपने यकीन कर दिया। क्यों ना करें? क्यों? पीए क्यों नहीं हो सकता? क्या उसने आपको ये बताया कि उसके पास उस कमरे की एक इमरजेंसी चाबी भी है? योर ऑनर, जिसे अंदर से भी लॉक्ड कमरे को बाहर से खोला जा सकता है। रियली? इमरजेंसी की? हाउ इंटरेस्टिंग। जी सर, मेरे पास एक इमरजेंसी चाबी होता है, लेकिन उस चाबी को मैं सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करता। मिस्टर रंगलम, ये हो सकता है कि सीएम साहब को फंसाना आपके लिए एक इमरजेंसी रहा हो। अयो, क्या बोलता सर? मैं सीएम साहब को फंसाएगा? केडी साहब, आपको अगर मेरे पे डाउट है तो हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज वीर बहादुर सिंह से पूछ लेना। सीएम साहब सोने के टाइम पे मैं उनका कमरे के अंदर गया था। मैंने पहले भी कहा था और फिर कहूंगा कि 2:30 और 3 बजे के बीच उन दिनों उस कमरे में कोई नहीं गया। मेरा रजिस्टर। आपका रजिस्टर झूठ भी तो बोल सकता है मिस्टर सिंह। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरा नाम उस लिस्ट में थोड़ी है। लिस्ट में? कौन सी लिस्ट में? कहीं आप नंदगांव लैंड स्कैम केस की बात तो नहीं कर रहे? मिस्टर सिंह, आपको कैसे पता कि उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है? नहीं, मेरा नाम उसमें नहीं है। चलिए, कुछ समय तक इस फोन की बात नहीं करते हैं, माखन चौरसिया की बात करते हैं। सुना है कि उसे पकड़वाने में आपका बड़ा ही योगदान था। जी, लेकिन मुझसे पहले उसे वहां सीएम की पीआरओ मेखला जी ने देखा था। मिसेस मेखला गुप्ता गोली चलने के बाद सबसे पहले आपकी नजर माखन चौरसिया पे गई, क्या यह सही है? जी हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वेन्यू के सामने वाली जो बिल्डिंग है, उसके टेरेस पर। एक बात बताइए मेखला जी, क्यों ऐसा हुआ कि सिर्फ आपकी नजर उस तक गई? क्योंकि मैंने गोली को वहां से चलते हुए सुना था। चलिए ठीक है, आपने गोली चलने की आवाज सुनी, आप मुड़ी और आपने दूर वहां माखन चौरसिया को देख लिया। वैसे मेखला जी, आपकी आंखों की डॉक्टर का ये कहना है कि आपकी दूर की नजर कमजोर है।
आप अदालत में ये बात कबूल करती हैं या आपके डॉक्टर का रिपोर्ट भी है मेरे पास? जी हाँ, मैं ये बात कबूल करती हूँ। तो ये बताइए कि इतनी दूर से आपने माखन चौरसिया को कैसे पहचान लिया मेघला जी? मेरी नजर इतनी भी कमजोर नहीं है, सिर्फ 1.5 नंबर है मेरा। राइट मिसेस गुप्ता, तो जब आपने माखन चौरसिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस से 100 फुट दूर उस टेरेस पर राइफल पकड़े पहचान लिया, तो आपको ये बताने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि ये कितनी उंगलियां हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये क्या बकवास है? योर ऑनर प्लीज अलाउ द क्वेश्चन। अलाउ। थैंक यू योर ऑनर। बोलिए मिसेस गुप्ता, कितनी उंगलियां हैं? मिस्टर केडी, ये क्या बचपना है? चलिए बचपना है ही सही, बता दीजिए कितनी उंगलियां हैं? दो। Are you sure? हाँ, नहीं, 3। Are you sure this time, Mrs. Gupta? Oh well. योर ऑनर, जब मिसेस गुप्ता को इतनी दूर से साफ नजर नहीं आता, तो फिर इन्होंने 100 फुट दूर बिल्डिंग की टेरेस पर माखन चौरसिया को कैसे पहचान लिया? वो मैं बताता हूँ आपने कैसे पहचान लिया, क्योंकि आप जानती थी कि माखन चौरसिया उस बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ा है, राइफल लेके ब्रायन पेरेरा पर निशाना दागे। जानती थी या नहीं? और मिसेस गुप्ता, आपने ही सीएम साहब के सिम कार्ड द्वारा माखन को फोन किया था, उसे सीएम साहब की आवाज की रिकॉर्डिंग सुना के सुपारी दी थी। क्या ये बात सही है या नहीं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर अभी अभी तो आपने इस अदालत में कहा ना कि इस काम को करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती। और फिर अभी अभी तो भाऊ दत्ता ने भी आपसे कहा कि वो मेरे साथ नहीं मिला। तो फिर मेरे अकेले ये काम करना तो मुमकिन ही नहीं केडी साहब। अच्छा, ऐसा कहा क्या मैंने? सॉरी, भूल से मिस्टेक हो गया। दरअसल आपकी मिली भगत दत्ता भाऊ के साथ नहीं, बाबूलाल के साथ थी, जो सीएम साहब का खाना लेकर आता था। एम आई राइट और एम आई राइट मिसेस गुप्ता? बाबूलाल, अदालत को बताओ कि जब सीएम साहब 2:30 बजे खाना खाने के बाद हाथ धोने गए, तब आप ही ने प्लेट वापस ले जाने के बहाने सीएम साहब के फोन से सिम कार्ड चुराया या नहीं? नहीं। देखो बाबूलाल, अभी ये बात कबूल कर लेने में तुम्हारी भलाई है, वरना सीएम साहब को फंसाने के चक्कर में तुम पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। कबूल कर लो। तुम ही ने निकाला था ना वो सिम कार्ड सीएम साहब के फोन से? हाँ सर, लेकिन ये मैंने सब मेखला मैडम के कहने पे किया सब। मिसेस मेखला गुप्ता, फोन भी उन्होंने ही किया था, सब प्लान उनका है सब। प्रोसिक्यूटर साहब, बीच केस में उठकर कहां जा रहे हैं आप? मैं जरा 2 मिनट में आया। ये भाग रहा है ताकि ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर सके। इस अदालत में बॉम्ब है।
मिसेस गुप्ता नहीं, बॉम्ब यहाँ है, चेयर के नीचे। अब बहुत देर हो चुकी है जज साहब। अगले 30 सेकंड में ये बम एक्सप्लोड हो जाएगा। सिर्फ 30 सेकंड। डोंट वरी सर, आप पीछे हटे सर। केडी, बी केयरफुल। और हमेशा रेड वायर से होता है, डोंट टच। यू राइट सर, लेकिन मुजरिम बहुत शातिर होता है, एक कदम आगे की सोचता है। मुझे लगता है ब्लू वायर होगा, वही निकालता हूँ। क्या केडी, इतने बड़े लॉयर होके एक फायर ब्रिगेड से फिक्स नहीं कर सकते? एक्चुअली सर, आई थिंक यू राइट, रेड वायर ही होगा। सर 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 प्लीज डराइए मत सर। इसका सर्किट, अगर मेरे पास कोई मेटल ऑब्जेक्ट हो तो मैं रोक सकता हूँ, लाइक स्क्रू ड्राइवर या ऐसा कुछ। Thank God. सीएम की उस लिस्ट में मेरा नाम भी है, जिसे बाबूलाल ने देख लिया था और फिर आकर इसकी खबर उसने मुझे दी। तब मैंने बाबूलाल को घूस देकर उसके साथ ये प्लान बनाया, सीएम साहब को फंसाने के लिए। सीएम साहब ने अपने एटीएम से 1 लाख रुपए एरंगलम द्वारा कहीं डोनेशन देने के लिए निकलवाए थे। बस मैंने उन नोटों को दूसरे नोटों से बदल दिया। इस साजिश में हमारे साथ प्रोसिक्यूटर भोसले भी मिले हुए थे, जिन्होंने पहले माखन की उंगलियों के निशान उस चाकू पर लिए और फिर बाद में माखन का कत्ल कर दिया। और फिर बाकी सब तो आप अदालत में पहले ही बता चुके हैं। अब मेरे कहने के लिए और कुछ नहीं बचा। हाँ, मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। नंदगांव स्कैम में अपने आप को बचाने के लिए ही मैंने चीफ मिनिस्टर अरविंद राव के ऊपर ब्रायन परेरा के कत्ल का इल्जाम लगवाया। चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल बेकसूर है। थैंक यू फॉर योर कन्फेशन मिसेस गुप्ता। आई रेस्ट माय केस योर ऑनर। पत्रकार ब्रायन परेरा के कत्ल के जुर्म में यह अदालत श्रीमती मेखला गुप्ता को दोषी मानते हुए उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म देती है और इस जुर्म में इनका सहयोगी बनने के लिए कर्मचारी बाबूलाल को भी हिरासत में लिया जाता है। एडवोकेट शरद भोसले पर माखन चौरसिया के कत्ल के इल्जाम में यह अदालत केस चलाने का हुक्म सुनाती है। अंत में यह अदालत राज्य के मुख्यमंत्री श्री अरविंद राव जी के खिलाफ सारे चार्जेस को रद्द करते हुए बड़ी विनम्रता के साथ बाइज्जत बरी करती है। आपको अपने
अपनी और हमारे देश की आजादी दोनों मुबारक हो सीएम साहब। थैंक यू। You're looking so handsome. अब तुम सीएम के फ्लैग होइस्टिंग के लिए एकदम तैयार हो। थैंक यू मिसेस बेलुमरिया। किड़ी आ गया। अरे किड़ी हाँ जाते जाते वो रिडल तो बोलो कि एक गाड़ी में 8 आदमी लोग। हाँ हाँ याद है मुझे रिडल। वही ना, एक गाड़ी में 8 लोग जा रहे थे मुंबई से दिल्ली। रास्ते में एक भी आदमी नहीं उतरा, लेकिन जब गाड़ी दिल्ली पहुंची तो उस गाड़ी में एक भी सिंगल आदमी नहीं था। राइट? वो इसलिए क्योंकि उस गाड़ी में जितने आदमी थे सब शादीशुदा थे। नोबडी वाज सिंगल। समझा? नहीं समझा? जब भाग यहाँ से। अच्छा सुन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई।